अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फरहीन की इंग्लिश। यहाँ पर आप डेली यूज सेंटेंसेस और स्टोरी ट्रांसलेशन सीखते हैं विद इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन फ्रेंड्स। तो चलिए, आज की वीडियो भी हमारी एक स्टोरी है जो कि इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन में है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी। स्टोरी का नाम है डोंट कंपेयर यूर सेल्फ टू एनीवन। अपने आप को किसी के साथ मत मिलाओ। देखिए, डोंट कंपेयर मीन्स कंपेयर क्या करना है, किसी को अपने साथ मिलाना या फिर अपने आप को किसी के साथ तुलना करना। यूर सेल्फ यानी कि खुद की, टू एनी वन यानी कि किसी के साथ। चलिए स्टोरी से शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए क्राउ वॉज वेरी अनहैप्पी विथ हिज लाइफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश था। वंस अपॉन यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है। ए टाइम, ए क्रो मीन्स एक कौवा, वॉज वेरी अनहैप्पी, वॉज मीन्स था थी थे, वेरी मीन्स बहुत, अनहैप्पी यानी कि नाखुश, हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स नाखुश, विथ मीन्स उसके साथ, हिज लाइफ यानी कि उसकी जिंदगी के साथ वो बहुत नाखुश था। नेक्स्ट, वन डे ही स्टार्टेड क्राइंग वाइल सिटिंग ऑन ए ट्री। एक दिन उसने दरख्त पर बैठे हुए रोना शुरू कर दिया। अब देखिए, वन डे यानी कि एक दिन, ही स्टार्टेड, ही मीन्स कौवे के बारे में बात हो रही है। स्टार्टेड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म है और स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म है। क्राइंग मीन्स रो रहा था। वाइल सिटिंग यानी कि बैठे हुए, ऑन ए ट्री यानी कि दरख्त पर बैठे हुए रो रहा था। ए मॉन्क वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। एक दरवेश दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। ए मॉन्क, मॉन्क कहते हैं देखिए साधु को, दरवेश को, जो कि क्या है अल्लाह की इबादत करते हुए क्या है नीचे मतलब जो बैठते हैं सुनसान जगहों पे, उन्हों दरवेश कहते हैं, यानी कि साधु जो भी हो। वॉज सिटिंग यानी कि देखिए बैठा हुआ था, वॉज मीन्स था, सिटिंग मीन्स बैठे यानी कि बैठा हुआ था। अंडर द ट्री, अंडर कहते हैं नीचे को, ट्री है यहाँ पर दरख्त, दरख्त के नीचे क्या है, एक साधु बैठा हुआ था। जस्ट देन ए ड्रॉप ऑफ द क्राउस टीयर्स फेल ऑन द मॉन्क्स चीक। देखिए उसी लम्हे, जस्ट देन कहते हैं उसी लम्हे को या फिर उसी क्षण को। ए ड्रॉप यानी कि एक बूंद, ड्रॉप मीन्स बूंद, ऑफ द यानी कि की, ऑफ मीन्स की, क्राउस देखिए क्राउस है यानी कि कौवे की, टीयर्स यानी कि आंसू, फेल, फेल मीन्स गिरा। देखिए फॉल मीन्स गिरना, फेल यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है गिरा। ऑन द मॉन्क्स चीक, चीक कहते हैं गाल को। तो यहाँ पर क्या है, साधु के जो रुखसार है, रुखसार मतलब इसका मतलब भी गाल ही होते हैं या फिर कल्ले बोल सकते हैं, वो होते हैं। दरवेश के क्या है, रुखसार पर गिरा। द मॉन्क रेज्ड हिज हेड। देखिए दरवेश ने अपना सर ऊपर उठाया। द मॉन्क यानी कि दरवेश जो भी साधु है ना वो, रेज्ड, रेज्ड यानी कि क्या है, उठाना, ऊपर उठाना। हिज हेड यानी कि उसके सर को क्या है, ऊपर उठाया। एंड सॉ दैट द क्राउ वॉज क्राइंग, और देखा कि कौवा रो रहा था। देखिए एंड सॉ मीन्स और देखा, दैट मीन्स के, द क्राउ यानी कि कौवा, वॉज क्राइंग यानी कि रो रहा था। द मॉन्क आस्क्ड, देखिए दरवेश ने पूछा, आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड मीन्स पूछा, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दरवेश ने पूछा। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। क्राइंग, क्राई मीन्स रोना, प्लस आई एन जी है यानी कि काम चल रहा है यानी कि कंटिन्यूस है। तुम क्यों रो रहे हो। द क्राउ सेड आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ। अब देखिए कौवे ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हूँ। द क्राउ यानी कि कौवा, सेड मीन्स बोला या कहा, से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा, आई एम मीन्स मैं हूँ, वेरी यानी कि बहुत, अपसेट, अपसेट यानी कि उदास या फिर मायूस, विथ माई लाइफ यानी कि मेरी ज़िंदगी से बोल सकते हैं आप इसे, या फिर मेरी ज़िंदगी के साथ मैं बहुत मायूस हूँ। नो वन लव्स मी, देखिए कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। नो वन मीन्स कोई नहीं, लव्स यानी कि क्या है, प्यार करना, मी मीन्स क्या है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। पीपल शो मी अवे इन डिस्ग्रेस, देखिए लोग मुझे जिल्लत के साथ भगा देते हैं। पीपल, पीपल यानी कि लोग, शू, अब देखिए कवे को हम हकाना रहा, भगाना रहा तो शू कहते हैं।
मी मीन्स मुझे, अवे यानी कि दूर, इन डिसग्रेस यानी कि क्या है, डिसग्रेस कहते हैं जिल्लत के साथ, तो जिल्लत के साथ क्या है, लोग मुझे भगा देते हैं। एंड डोंट गिव मी एनीथिंग टू ईट, और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते। देखिए एंड डोंट गिव और मीन्स इसका मतलब है कि डोंट गिव मीन्स नहीं देते, मी मीन्स मुझे, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, टू ईट यानी कि खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं देते। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, एवरी वन हेट्स मी, देखिए सब मुझसे नफरत करते हैं। एवरी वन मीन्स सब, हेट्स हेट्स यानी कि नफरत करना, मी मीन्स मुझसे, सब मुझसे नफरत करते हैं। डेथ इज बेटर देन सच ए लाइफ, अब देखिए ऐसी जिंदगी जीने से मर जाना बेहतर है। डेथ मीन्स क्या है, मरने को कहते हैं, इज मीन्स है, बेटर बेटर मीन्स क्या है, बेहतर, देन मीन्स क्या है, इससे ज्यादा, सच ए लाइफ यानी कि ऐसी जिंदगी जीने से या फिर ऐसी जिंदगी गुजारने से मर जाना बेहतर है, ये कौवा कह रहा है। हियरिंग द क्राउस वर्ड्स, अब देखिए कव्वे के अल्फाज सुनकर, हियरिंग मीन्स सुनकर, द क्राउस यानी देखिए क्राउ उसके पास कॉमा लगा है और एस लगा है, इसका मतलब है कि जिस शख्स है तो उसको हम कॉमा और एस के लिए हम का, की, के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्राउस यानी कि कव्वे के, वर्ड्स यानी कि अल्फाज। द मॉन्क्स हार्ट वाज फील्ड विथ कंपैशन, अब देखिए दरवेश का दिल क्या है, रहम दिली से भरा हुआ था। अब ये क्या है, मॉन्क्स हार्ट यानी कि दरवेश का दिल, वॉज फील्ड यानी कि भर गया था, विथ मीन्स के साथ या फिर से, कंपैशन यानी कि क्या है, रहम दिली को हम कहते हैं कंपैशन, यानी कि कंपैशन के साथ इसका दिल भरा हुआ था। ही सेड वी शुड लर्न टू बी हैप्पी, उसने कहा कि हमें खुश रहने का हुनर सीखना चाहिए। सेड मीन्स कहा, ही मीन्स क्या है, यहाँ पर दरवेश के लिए यूज हो रहा है। वी शुड यानी कि हमें चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, लर्न लर्न क्या है, सीखना, हमें सीखना चाहिए। टू बी हैप्पी यानी कि खुश होने का हुनर हमें सीखना चाहिए। इन वॉट एवर कंडीशन वी आर इन, अब देखिए हम जिस हाल में भी हो, उसका मतलब है कि इन मीन्स में, वॉट एवर मीन्स जो भी हो यानी कि हमारे पास जो भी हो, कंडीशन यानी कि क्या है, हाल, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, इन मीन्स में, हम जिस हाल में भी हैं उस हाल में हमें खुश होने का हुनर सीखना चाहिए, ये क्या है, साधु कह रहा है। बट द क्राउड डिड नॉट अंडरस्टैंड द मॉन्क्स वर्ड्स, लेकिन कौवा दरवेश के अल्फाज को समझ ना पाया। देखिए बट मीन्स लेकिन, द क्राउ यानी कि कौवा, डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी कि समझ नहीं पाया। यहाँ पर देखिए डू मीन्स किसी चीज़ को करना, डिड मीन्स किया, तो यहाँ पर क्या नहीं किया उसने, यहाँ पर नॉट लगे हुआ है यानी कि नहीं, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, समझना नहीं पाया। एंड केप्ट क्राइंग मीन्स क्या है, रोता गया। अब देखिए कीप क्राइंग मीन्स रोते जाना, केप्ट क्राइंग मीन्स क्या है, रोता गया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है इसीलिए हम इसको केप्ट क्राइंग कहते हैं, यानी कि रोता गया। द मॉन्क सेड डोंट बी अपसेट, अब देखिए दरवेश ने कहा परेशान मत हो, अपसेट कहते हैं उदास या फिर परेशान, डोंट बी मीन्स नहीं हो, डोंट बी अपसेट यानी कि परेशान मत हो। टेल मी वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। अब देखिए ये अपनी ज़िंदगी से नाखुश है तो दरवेश यहाँ पे कह रहा है कि तुम क्या बनना चाहते हो, यानी कि टेल मी यानी कि मुझे बताओ, वॉट डू यू वॉन्ट मीन तुम क्या चाहते हो, टू बी यानी कि बनने को, तुम क्या बनना चाहते हो। आई कैन मेक यू दैट विथ माई मंत्रा, अब देखिए मैं अपने मंत्र के ज़रिए तुम्हें वो बना सकता हूँ। आई कैन मेक यानी कि मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेक मीन्स बना सकता हूँ, यू मीन्स तुमको, दैट मीन्स के, विथ माई मंत्रा यानी कि जो मेरे पास मंत्र है, जादू का मंत्र है, उसके से मैं तुम्हें, तुम जो चाहते हो वो मैं बना सकता हूँ, प्लीज़ टेल मी। द क्राउ बिकेम हैप्पी एंड सेड, कौवा खुश हुआ और बोला। देखिए द क्राउ यानी कि कौवा, बिकेम बिकेम मीन्स हुआ, अब देखिए बिकम मीन्स बनना भी होता है या फिर होना भी होता है, तो बिकेम यानी कि हुआ, हैप्पी क्या हुआ, खुश हुआ, या एंड सेड और बोला, इफ़ यू वॉन्ट टू डू मी ए फेवर,
अगर आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं। अब ये कवा कह रहा है कि इफ मीन्स अगर, यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहते हैं। यू के साथ देखिए वांट आता है, वांट्स नहीं आता। ही शी इट्स के साथ वांट्स आता है, यानी कि वांट के साथ एस लगता है। टू डू मीन्स क्या है, करने को। मी मीन्स मुझ पर। ए फेवर यानी कि फेवर कहते हैं एहसान करने को। आप मुझ पर एक एहसान करना चाहते हैं। देन प्लीज मेक मी ए स्वैन, फिर तो मेहरबानी फरमाकर मुझे हंस बना दीजिए। अब देखिए कौवे को क्या है, उसकी लाइफ पसंद नहीं है, शायद उसको स्वैन यानी कि हंस की ज़िंदगी पसंद है, उसको वैसा बनना पसंद है। तो ये कह रहा है कि प्लीज़ मेक मी ए स्वैन, यानी कि मुझे एक हंस बना दो। ही सेड ओके, उसने कहा ठीक है। देखिए सेड, सेड मीन्स कहा, ओके, ओके मीन्स कहा ठीक है। आई विल मेक यू ए स्वैन बट फर्स्ट गो टू ए स्वैन। अब ये कह रहा है कि आई विल मेक, यानी कि विल मीन्स गा गी गे, मेक, मेक मीन्स बनाना, मैं तुमको बना दूंगा। यू मीन्स तुमको, ए स्वैन यानी कि एक हंस, बट फर्स्ट लेकिन, फर्स्ट यानी कि पहले, गो मीन्स जाओ, टू ए स्वैन यानी कि स्वैन के पास, यानी कि हंस के पास पहले जाओ, मैं तुमको बना दूंगा। एंड आस्क वेदर ही इज हैप्पी। अब देखिए जाओ और पूछो कि क्या वो खुश है। अब देखिए हमेशा क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी छोड़कर दूसरों की ही लाइफ पसंद आती है। तो ये भी कह रहा है कि पहले तुम जाओ, जाकर उसको पूछो कि क्या वो खुश है। विथ हिज लाइफ और नॉट। अब देखिए विथ हिज लाइफ यानी उसकी ज़िंदगी के साथ, और मीन्स या, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, क्या वो अपनी ज़िंदगी के साथ खुश है या नहीं, जाकर पूछो, बल्कि ये क्या है, दरवेश कह रहा है। यू गो एंड फाइंड आउट एंड अनटिल देन। अब देखिए यू गो मीन्स तुम जाओ, एंड मीन्स और, फाइंड आउट यानी कि मालूम करो या फिर पता लगाओ, एंड मीन्स और, अनटिल देन और तब तक। आई विल वेट फॉर यू हियर, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब ये कह रहा है कि आई विल मीन्स मैं करूँगा, वेट मीन्स इंतज़ार, इंतज़ार करूँगा, फॉर यू हियर यानी कि तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारा इंतज़ार मैं यहाँ करूँगा। द क्राउ हैप्पीली फ्लू अवे टू मीट ए स्वैन। अब देखिए द क्राउ यानी कि कौवा, हैप्पीली यानी कि खुशी से, फ्लू अवे यानी कि उड़ा, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लू यानी कि उड़ा, अवे टू मीट ए स्वैन, यहाँ पर क्या है, हंस को मिलने के लिए हैप्पीली उड़ा। द स्वैन वॉज स्विमिंग इन ए पाउंड, हंस एक तालाब में तैर रहा था। देखिए द स्वैन यानी कि क्या है, हंस, वॉज स्विमिंग यानी कि तैर रहा था, इन ए पाउंड एक तालाब में। ही वेंट टू द स्वैन एंड सेड, वो हंस के पास गया और बोला। अब देखिए ही वेंट मीन्स वो गया, टू द स्वैन यानी कि स्वैन के पास, यानी कि हंस के पास, एंड सेड और बोला, हाउ ब्यूटीफुल यू आर एज मिल्क। अब ये कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल यानी कि तुम कितने खूबसूरत हो, यू आर मीन्स तुम हो, एज मिल्क, एज का यूज हुआ है यहाँ पर किसी की खासियत बता रहा है। देखिए यानी कि मिल्क, मिल्क की खासियत यानी कि जिस तरह से मिल्क वाइट है और ये स्वैन भी, हंस भी वाइट है, उस तरह से इसको कंपेयर करते हुए बता रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर एज मिल्क यानी कि तुम दूध की तरह खूबसूरत हो। एवरी वन लव्स यू यानी कि हर कोई तुमसे मोहब्बत करता है, यानी कि एवरी वन यानी कि हर कोई, लव्स यानी कि क्या है, मोहब्बत यानी कि प्यार, यू मीन्स तुमसे हर कोई प्यार करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तुम तो दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। अब देखिए यू मस्ट बी, मस्ट का यूज हुआ है कि तुम जरूर होंगे, यानी कि पूरा यकीन है उसको कि ये होगा ही होगा। द हैप्पीएस्ट यानी कि खुश नसीब, यानी कि यानी कि बहुत ज्यादा खुश, बर्ड यानी कि परिंदे, इन द वर्ल्ड यानी कि तुम दुनिया में क्या है, सबसे ज्यादा खुश होंगे। द स्वैन सेड नो। अब देखिए यहाँ पे हंस यानी कि क्या है, स्वैन भी कह रहा है कि नो, यानी कि द स्वैन सेड, स्वैन ने कहा, नो मीन्स नहीं। माई फ्रेंड आई एम नॉट हैप्पी। देखिए माई फ्रेंड यानी कि मेरे दोस्त, आई एम नॉट हैप्पी इसका मतलब कि मैं खुश नहीं हूँ। देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल कलर्स इन द वर्ल्ड।
अब ये स्वैन भी कह रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी, देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में बहुत से खूबसूरत रंग हैं। देर आर मीन्स क्या है, यहाँ पर बात हो रही है दुनिया की। सो मेनी यानी कि बहुत सारे, ब्यूटीफुल कलर्स यानी कि खूबसूरत रंग, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं। बट आई डोंट हैव एनी कलर, अब ये कह रहा है कि लेकिन मेरा कोई कलर नहीं है। देखिए यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है, यानी कि किसी के पास किसी चीज़ होना, यानी कि उसका है। हैव के लिए हम उसका है भी यूज़ कर सकते हैं कि आई डोंट हैव एनी कलर, यानी कि मेरा कोई कलर नहीं है। नेक्स्ट, White is nothing. I think the parrot must be the happiest bird in the world. अब देखिए white is nothing यानी कि सफ़ेद, white कहते हैं सफ़ेद कलर को। is means है, nothing means कुछ भी नहीं है white। I think means मेरे ख्याल से, या फिर मेरा ख्याल है, या फिर मेरा सोचना है। द पैरोट, अब ये देखिए पैरोट की बात कर रहे हैं। तोता, मस्ट बी यानी कि ज़रूर होगा। द हैप्पीएस्ट यानी कि सबसे खुश, बर्ड यानी कि परिंदा, इन द वर्ल्ड सफ़ेद रंग कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि तोता दुनिया का सबसे खुश तरीन परिंदा होगा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, अब देखिए इट इज़ यानी कि परिंदे की बात हो रही है। हम नाम नहीं ले सकते, ही शी भी नहीं, तो यहाँ पर इट का यूज़ कर सकते हैं कि बर्ड यानी कि पैरोट इज़ सो ब्यूटीफुल यानी कि वो बहुत खूबसूरत है। हियरिंग दिस द क्राउ फ्लू अवे, अब देखिए ये सुनकर कौवा उड़ गया। अब देखिए हियरिंग यानी कि ये सुनकर, दिस मीन्स ये, द क्राउ फ्लू अवे यानी कि क्या है, कौवा उड़ गया। एंड रीच द पैरोट, और तोते के पास पहुंच गया। अब देखिए रीच मीन्स पहुंचना, द पैरोट यानी कि तोते के पास क्या है, अब पूछ गया है कि वो खुश है या नहीं दुनिया में। ओ पैरोट यू आर सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, ओ तोते तुम कितने रंगीन हो या फिर रंग बिरंगे हो और खूबसूरत हो। अब देखिए ये कौवा कह रहा है कि ओ पैरोट यानी कि ओ तोते, यू आर मीन्स तुम हैं या फिर तुम हो, सो कलरफुल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे, एंड ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, अब देखिए तुम यकीनन दुनिया के सबसे खुश तरीन परिंदे हो। अब ये भी कह रहा है, तोते से कह रहा है कि यू मस्ट बी तुम ज़रूर होंगे, द हैप्पीएस्ट यानी कि खुश, बर्ड यानी कि परिंदे, इन द वर्ल्ड तुम दुनिया के क्या है, सबसे खुश परिंदे होंगे। नेक्स्ट, नो माई फ्रेंड आई एम नॉट हैप्पी, अब देखिए नो माई फ्रेंड यानी कि नहीं मेरे दोस्त, आई एम नॉट हैप्पी यानी कि मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी इसका मतलब है कि मैं खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट, देखिए पीपल कीप पैरोट्स इन केजेस, यानी कि लोग क्या है, तोतों को परिंदों में कैद करके रखते हैं। अब देखिए पीपल कीप यानी कि पीपल्स यानी कि लोग, कीप मीन्स रखते हैं, पैरोट्स यानी कि तोतों को, इन केजेस, केजेस कहते हैं पिंजरे को, जहाँ पर क्या है किसी छोटे चिड़िया, बर्ड या फिर तोतों को हम कैद करके पिंज रखते हैं ना। छोटा सा होता है वो, किसी तरह का भी होता है, शायद लकड़ी का या फिर शीख का, इस तरह का होता है। वो एक पिंजरा होता है समझे, उसको हम केजेस कहते हैं। आई एम ऑलवेज अफ्रेड दैट समवन में होल्ड मी, अब देखिए मुझे हमेशा ये डर रहता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले या कैद ना कर ले। अब देखिए आई एम ऑलवेज यानी कि मैं हूँ, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अफ्रेड, अफ्रेड यानी कि डर, मैं हमेशा डरता रहता हूँ। दैट मीन्स के, समवन मीन्स कोई, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है। ये क्या है, परिंदों को वो कैद करके रखते हैं ना, इसीलिए समवन यानी कि कोई, मे यानी शायद, अब देखिए मे का मतलब होता है कि शायद, होल्ड मी यानी कि शायद मुझे पकड़ लें, एंड लॉक मी इन द केज, और मुझे पिंजरे में बंद कर दे। लॉक, लॉक मीन्स देखिए, या फिर इसे पकड़ ले या फिर लॉक कर दें। मी मीन्स मुझे, इन द केज पिंजरे में मुझे पकड़ ले या फिर बंद करके रख दें, मुझे हमेशा ये डर रहता है। आई थिंक द पिकॉक इज़ द हैप्पीएस्ट वन, अब देखिए ये तोता भी खुश नहीं है। अब ये क्या है, पिकॉक के बारे में कह रहा है कि मुझे लगता है कि मोर ही सबसे खुशकिस्मत है। आई थिंक मीन्स मेरे ख्याल से या फिर मेरा ख्याल है। द पिकॉक यानी कि क्या है, मोर, इज़ द मीन्स है, हैप्पीएस्ट यानी कि खुश, वन ये क्या है, सबसे खुश है। ही इज़ मोर कलरफुल देन मी,
वो मुझसे ज़्यादा रंग बिरंगा है। अब देखिए यहाँ पर ही इज़ यानी कि वो है, मोर मीन्स ज़्यादा, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा, देन मी यानी कि मुझसे ज़्यादा। अगर हम किसी से जो है सो अपने से वो ज़्यादा है या फिर तुमसे वो ज़्यादा है इस तरह से कहना हो तो वहाँ पर देन का यूज़ करते हैं, देन मी, देन यू, यानी कि तुमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, इस तरह से देन का यूज़ होता है। हियरिंग दिस द क्राउ फ्लू अराउंड। अब देखिए ये सुनकर कौवा क्या है, इधर उधर उड़ने लगा। फ्लू अराउंड है, देखिए अराउंड मीन्स चारों तरफ या फिर इधर उधर को हम अराउंड कहते हैं। अब ये इसने पैरोट की बात भी सुन ली, अब ये पिकॉक की तलाश में है, देखिए। ही फाइनली फाउंड ए पीकॉक। अब देखिए आखिरकार इसे एक मोर मिल गया। ही फाइनली, देखिए उसे, फाइनली मीन्स आखिरकार, फाउंड, फाउंड मीन्स मिल जाना, ए पीकॉक यानी कि एक मोर इसे मिल गया। इन ए केज इन ए जू, देखिए एक चिड़िया घर के पिंजरे में। अब ये मोर भी क्या है, इसे मिला, लेकिन कहाँ मिला, जू में मिला, यानी कि चिड़िया घर के पिंजरे में इसे क्या है, एक मोर मिला। Hundreds of people had gathered to see him. अब देखिए सैकड़ों लोग इसे देखने के लिए जमा हुए थे। Hundreds of people कहते हैं सैकड़ों लोगों को, had gathered to see him। अब देखिए यहाँ पर एक टेंस का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी कि हैव, हैज, हैड के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जमा हो चुके थे। हैड गैदर्ड का मतलब है कि जमा हो चुके थे। आफ्टर दे लेफ्ट, देखिए उनके जाने के बाद। आफ्टर मीन्स बाद, दे लेफ्ट यानी कि जब आते हैं फिर जाते हैं ना, यानी कि जाने के बाद। ही अप्रोच्ड द पिकॉक एंड सेड। अब देखिए कौवा क्या करा यहाँ पे, अप्रोच्ड यानी कि पहुंच गया। अप्रोच कहते हैं पहुंच जाने को, अप्रोच्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, पहुंचा। द पिकॉक यानी कि पिकॉक के करीब। एंड सेड मीन्स बोला। डियर पिकॉक यू आर सो ब्यूटीफुल। अब देखिए प्यारे मोर तुम बहुत खूबसूरत हो। डियर पिकॉक यानी कि प्यारे, डियर कहते हैं प्यारे को, पिकॉक यानी कि मोर। यू आर मीन्स तुम है, यू के साथ हमेशा इस, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता फ्रेंड्स। सो मीन्स है, सो मीन्स बहुत ज़्यादा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। मोर तो क्या है, बहुत खूबसूरत ही होता है, लेकिन अब इसको क्या शिकायत है, चलो देखते हैं। Thousands of people come to see you। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। अब देखिए thousands of people यानी कि हजारों लोग, come to यानी कि आते हैं, see you, to see you यानी देखने को, तुम्हें हजारों लोग देखने आते हैं। लुक एट मी वेन दे सी मी। अब देखिए ये कौवा कह रहा है कि मुझे देखो, यानी कि लुक एट मी यानी कि मुझे देखो। वेन मीन जब, दे मीन्स क्या है, लोगों के लिए बात हो रही है, यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसीलिए हम दे का यूज कर रहे हैं। सी मीन्स देखने, मी मीन्स मुझे। जब लोग देखने आते हैं, दे इमीडिएटली शू मी अवे, वो फौरन मुझे भगा देते हैं। देखिए इमीडिएटली कहते हैं तुरंत या फिर फौरन। शू, शू मीन्स क्या करते हैं, हकालना या फिर भगाने को कहते हैं। मी मीन्स मुझे, अवे, अवे मीन्स क्या है, दूर, मुझे क्या है, लोग जब भी देखते हैं भगा देते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट। अब ये कह रहा है कि आई थिंक यानी कि मेरा ख्याल है, यू आर मीन्स तुम है, द हैप्पीएस्ट यानी कि खुश, बर्ड यानी कि परिंदे, ऑन द प्लैनेट यानी कि इस ज़मीन पर या फिर इस सैयारे पर क्या है, तुम सबसे ज़्यादा खुश परिंदे हो। द पिकॉक रिप्लाइड। अब देखिए मोर ने जवाब दिया। रिप्लाई करना कहते हैं, किसी कोई पूछ रहा है, कोई टेक्स्ट कर रहा है, कुछ भी, तो उसको हम, उसको जवाब देने में के लिए हम क्या है, रिप्लाई का यूज करते हैं, यानी कि रिप्लाइड यानी कि मोर ने जवाब दिया। आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था। अब देखिए आई मीन्स मैं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, थिंक मीन्स सोचना, थॉट यानी कि सोचता था, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मैं हमेशा सोचता था। I was the most beautiful and happiest bird on the planet। I was means
मैं था द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, एंड हैप्पीएस्ट मीन्स और खुश, बर्ड यानी कि परिंदा, ऑन द प्लानट यानी कि इस सैयारे पर मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और क्या है खुश तरीन परिंदा था, ऐसा क्या है मैं सोचता था। बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, अब देखिए बट मीन्स लेकिन, बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी यानी कि ब्यूटी कहते हैं खूबसूरत को, मेरी खूबसूरती की वजह से, आई एम इन ट्रैप्ड इन द जू। अब देखिए ये कह रहा है कि मैं क्या है ऐसा सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खुश हूँ, लेकिन क्या है मेरी खूबसूरती ही मेरी क्या है सज़ा की कारण है। तो ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी आई एम इन ट्रैप्ड यानी कि ट्रैप कहते हैं फंस जाने को या फिर जैसो कैद कर लेने को, यानी कि मैं कैद हूँ इन द जू, इन दिस जू यानी कि इस जू में मैं मेरी खूबसूरती की वजह से क्या है मैं यहाँ पर कैद हूँ। नेक्स्ट, व्हेन पीपल प्लक माई कलरफुल फेदर्स, अब देखिए जब लोग मेरे रंगीन पर को तोड़ते हैं, व्हेन पीपल यानी कि जब लोग, प्लक मीन्स तोड़ना यानी कि तोड़ते हैं, माई कलरफुल यानी कि मेरे खूबसूरत या फिर रंग बिरंगे या फिर रंगीन, फेदर्स, फेदर्स कहते हैं परों को यानी कि जो कि क्या है बर्ड्स को होते हैं पर, उसको हम इंग्लिश में फेदर्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, टू मेक डेकोरेटिव थिंग्स, अब देखिए सजावटी चीज़ें बनाने के लिए, हम सबको क्या है मोर के पर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, हर कोई क्या है इसे तोड़कर या तो अपने बुक्स में रख लेते हैं या फिर क्या है किताबों में रख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू मेक यानी कि बनाने के लिए, डिकोरेटिव यानी कि सजावटी, थिंग्स, थिंग्स क्या है चीज़ें, जो क्या है सजावटी चीज़ें बनाने के लिए जब लोग क्या है मेरे पर को तोड़ते हैं, इट हर्ट्स ए लॉट। अब देखिए इट हर्ट्स यानी कि दुखता है या फिर चोट लगती है, उसको हम कहते हैं हर्ट्स यानी कि दर्द होने को हम हर्ट्स कहते हैं। इट्स हर्ट्स ए लॉट यानी कि इससे बहुत दर्द होता है। आई एम नॉट हैप्पी माई फ्रेंड, अब ये मोर भी कह रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी माई फ्रेंड यानी कि मेरे दोस्त मैं खुश नहीं हूँ। द क्राउ वॉज सरप्राइज्ड, अब देखिए कौवा हैरान रह गया, वॉज मीन्स रह जाना, यहाँ पर देखिए वॉज मीन्स था थी थे भी होते हैं, लेकिन ये पास्ट की बात है कि कौवा हैरान रह गया, तब हम उसको इंग्लिश में कहते हैं कि द क्राउ वॉज सरप्राइज यानी कि कौवा हैरान रह गया। नेक्स्ट, टू हियर दिस फ्रॉम द पिकॉक, अब देखिए मोर से ये सुनकर, टू हियर यानी कि क्या है सुनकर, दिस मीन्स ये, फ्रॉम द पिकॉक, पिकॉक से ये सुनकर क्या है द क्राउ वॉज सरप्राइज्ड। ही आस्क्ड हिम इफ यू आर नॉट हैप्पी, उसने उससे पूछा कि अगर तुम खुश नहीं हो। ही आस्क्ड यानी कि कौवे के लिए ही हो यूज हुआ है, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम मीन्स पिकॉक से, इफ यू आर नॉट हैप्पी अगर तुम खुश नहीं हो, देन हु इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तो फिर इस दुनिया का सबसे खुशतरीन परिंदा कौन है। द पिकॉक सेड, अब देखिए मोर ने कहा, पिकॉक सेड यानी कि सेड मीन्स कहा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली, मैंने इस चिड़ियाघर का बहुत गौर से जायज़ा लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है एक टेंस का यूज़ हुआ है और वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि क्या है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब थ्री और क्या है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या है यहाँ पर आई हैव एग्जामिन यानी कि क्या है मैंने गौर, सॉरी जायज़ा ले लिया है या फिर मैंने जायज़ा कर चुका हूँ मैं, द जू इस जू का, वेरी केयरफुल्ली, केयरफुल्ली कहते हैं गौर से, यानी कि बहुत गौर से मैंने इस जू का क्या है जायज़ा ले लिया है। एंड रियलाइज दैट यू द क्राउड, और मुझे ये एहसास हुआ कि, देखिए रियलाइज कहते हैं एहसास होने को, और उसने कहा कि मैंने तो जायज़ा ले लिया है और मुझे ये एहसास हुआ है। यू यू आर द ओनली बर्ड नॉट केप्ट इन ए केज, अब देखिए तुम अकेले परिंदे हो जिसे पिंजरे में क्या है नहीं रखा गया। देखिए केप्ट कहते हैं यानी कि रखने को, कीप मीन्स रखना, केप्ट मीन्स रखने यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, केप्ट यानी कि रखा गया, तुम अकेले ही परिंदे हो जिसे क्या है पिंजरे में नहीं रखा गया। नेक्स्ट, पीपल डोंट ट्राई टू कैच और इंट्रैप यू, देखिए लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते और कैद नहीं करते। देखिए पीपल डोंट ट्राई यानी कि लोग
कोशिश नहीं करते। टू कैच यानी कि पकड़ने की, और मीन्स या इंट्रैप और या फिर फंसाने की या फिर तुम्हें कैद करने की कोशिश नहीं करते। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, अब देखिए गुज़िश्ता चंद दिनों से। फॉर द पास्ट, पास्ट यानी कि गुज़िश्ता, फ्यू डेज यानी कि चंद दिनों से। अब देखिए आई हैव बीन थिंकिंग दैट इफ आई वर ए क्राउ, अब देखिए यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता। अब ये क्या है, का गुज़िश्ता चंद दिनों से, उसके बाद क्या है, आई हैव बीन थिंकिंग, यहाँ पर देखिए एक टेंस का यूज़ हुआ है जो कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, यानी कि आई हैव बीन यानी कि पहले से हो रहा था काम वो और अब भी हो रहा है उसका, यानी कि थिंकिंग यानी कि सोच रहा था, यानी कि चंद दिनों से। इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ हुआ है। इसका क्या है, देखिए यहाँ पर मेथड सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। दैट आई वर ए क्राउ, देखिए दैट मीन्स के, इफ मीन्स अगर, आई वर ए क्राउ यानी कि मैं एक कौवा होता। नेक्स्ट, आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर, अब देखिए आई कुड, यहाँ पर कुड का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि कैन का पास्ट टेंस बता रहे हैं कि ऐसा मैं कर सकता। हैप्पीली यानी कि खुशी से, रोम, रोम मीन्स घूमना फिरना, एवरीवेयर यानी कि हर जगह मैं खुशी से घूम फिर सकता। आई कुड बी फ्री, अब देखिए अगेन कुड का यूज हुआ है, यानी कि कैन मीन्स सकता, कुड यानी कि सकता था, यानी कि क्या है, कैन का पास्ट टेंस बता रहा है कुड, यानी कि मैं क्या कर सकता था, आज़ाद हो सकता था। हियरिंग दिस ही केम बैक टू द मॉन्क, ये सुनकर वो साधु के पास वापस आया। अब देखिए हियरिंग, हियरिंग मीन्स ये सुनकर, ही केम बैक, कम बैक मीन्स वापस आना, केम बैक मीन्स वापस आया। टू द मॉन्क, मॉन्क के पास क्या है, यानी कि साधु के पास वो वापस आया। फॉर द फर्स्ट टाइम, अब देखिए पहली मर्तबा, इसका मतलब है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली मर्तबा। द क्राउ वॉज हैप्पी टू बी ए क्राउ, अब देखिए कौवा क्या है, एक कौवा होने पर खुश था। अब देखिए द क्राउ यानी कि कौवा, वॉज मीन्स था, थी, थे, इसका अब यहाँ पर क्या है, कौवा है इसीलिए हम था बोलेंगे। हैप्पी मीन्स खुश था, टू बी ए क्राउ यानी कि क्या है, एक कौवा बनकर या फिर एक कौवा होकर ये क्या खुश था। ही सेड ओ वाइस वन, उसने कहा कि ए दानाए शख्स, अब देखिए ही सेड यानी कि उसने कहा, ओ वाइस, वाइस कहते हैं होशियार को या फिर दानिश को, यानी कि क्या है, दाना शख्स यानी कि होशियार शख्स को हम क्या है, वाइस वन कहते हैं। अब क्या है, कौवा ने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीथिंग एल्स, अब मैं कुछ और बनना नहीं चाहता। अब देखिए आई डोंट वॉन्ट यानी कि मैं नहीं चाहता, टू बी यानी कि बनने को, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एल्स, एल्स मीन्स दूसरा और कुछ मैं बनने को नहीं चाहता। आई एम फाइन एज आई एम, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में कौवे को एहसास हो गया कि दुनिया में क्या है, एक के जैसा क्या है दूसरा बनना चाहता है, लेकिन क्या है असल में हर कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो ये इसको एहसास हुआ कि कोई और भी है, मैं किसी और के जैसा बनना चाहता हूँ तो कोई और भी मुझ जैसा बनना चाहता है, इसीलिए इसको एहसास होने पर अब ये दानिशमंद यहाँ पर क्या है, इसके पास आ गया वापस दरवेश के पास और कह रहा है कि आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ, एज आई एम जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तो इस तरह से है फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी से क्या है, हमेशा ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अपनी ज़िंदगी से हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों की तरह बनना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी को क्या है अलग अलग शख्सियत दी है फ्रेंड्स, और हर किसी ना में क्या है कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई खूबी ज़रूर है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस बात का ज़रूरी है कि हमें अपनी खूबी को पहचानना चाहिए, अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में कमेंट कीजिए आप लोगों को इसमें कौन सा अच्छा लगा, सेंटेंस मुझे कमेंट में लिखिए। आप लोगों को इसी तरह वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसी तरह की वीडियोस बना दूंगी फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।